फास्टर प्लस न्यूज़ में आज मानव जीवन में अगर कह लिया जाए तो स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और स्वास्थ्य के चक्कर में आज सभी लोग हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर जनपद के पिपराइच नगर पंचायत में और आपको बता दें कि पिपराइच नगर पंचायत काफ़ी पिछड़ा होने की वजह से यहाँ कोई शुद्ध हॉस्पिटल नहीं है। लोगों को अपने इलाज के लिए गोरखपुर और लखनऊ चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में नेक्स्ट हॉस्पिटल बेहतर और सस्ते इलाज की गारंटी लेकर आया है नगर पंचायत पिपराइच में, जो काबिले तारीफ है और एक हब सेंटर बनाया है जहां विभिन्न प्रकार के विभिन्न रोगों के इलाज करने के लिए विभिन्न डॉक्टर की यहाँ उपस्थिति हो रही है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर मयंक गुप्ता जी, जानने का प्रयास करेंगे और इनके बारे में हम आपको बता दें कि सर काफ़ी अवार्ड से अवार्डित किए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं और सर BHU से ट्रेनिंग ले रखे हैं और ऑनलाइन एक्सपर्ट भी हैं। सर लगभग 500 डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी ऑनलाइन इन्होंने कराया है। और आपको बता दें कि आज के समय में गुद्दा रोग यानी कि कह लिया जाए कि पाइल्स की बीमारियां ज़्यादातर देखने को लोगों के बीच में मिल रहा है। ऐसे में लोग परेशान रहते हैं कि हमारा बेहतर इलाज कैसे हो और अच्छा इलाज कैसे हो और सस्ते दाम में कैसे हो। तो इसी हॉस्पिटल में आज सर एक गेस्ट के रूप में आए हुए हैं जो OPD करते हुए नजर आ रहे हैं। सर से हम जानकारी लेना चाहेंगे कि सर क्षार सूत्र के स्पेशलिस्ट हैं और क्षार सूत्र से कितना बेहतर संभव हो पाता है इलाज, हम इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो हम सीधा जुड़ रहे हैं डॉक्टर मयंक गुप्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका मीडिया प्रभारी फास्टर प्लस न्यूज़, हमारे डायरेक्टर जो है विकास गुप्ता जी, जो कि पिपराइच क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। अभी तक हमारे मरीजों को गोरखपुर जाना पड़ता था, वहाँ घंटों लाइन लगा करके डॉक्टरों को दिखाना पड़ता था। सुबह का गया हुआ बंदा खाली पेट शाम को कहीं नंबर आता था और कुछ तो ऐसे पर्ची लगा करके भी वापस आ जाते थे। लेकिन विकास गुप्ता जी ने जो सराहनीय कार्य किया है, इस पिपराइच जो है हमारी जनता के लिए एक हॉस्पिटल खोला है और इनका व्यवहार मैं देखा हूँ, बहुत ही अच्छा व्यवहार है। ये समाज सेवा और जो है कि मरीजों के जो है कि भावनाओं को समझते हैं। ये नहीं कि वो जो है कि कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, ये उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो हो वो दो और हमारा जो सर्जन आ रहा है, जो डॉक्टर आ रहा है, उसका फीस और उसकी दवाएं, इनको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं। बहुत ही अच्छा इनका हमको सराहनीय कार्य लगा है, नेक इंसान है। और जो है कि रही बात आज का जो थीम है गुदा रोग के ऊपर, आपने जैसा बोला क्षार सूत्र, तो मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं छोटा सा कि मैं प्रोफेसर हूँ सर्वोदय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में। पिछले साल भर से मैं वहाँ पे जो है कि बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैंने कई जगह से जो है ट्रेनिंग ली है एनोरेटल की, BHU से, मथुरा से, फिर जो है कि मैं गाजियाबाद से भी मैं अवार्ड मुझे मिला है ऑल इंडिया क्षार सूत्र एसोसिएशन से। तो क्या है, लोगों के बीच में भ्रांतियाँ हैं कि जो एनोरेटल डिजीज है उसको छिपाते हैं। अब तुझे पाइल्स हो गया तो छिपाएंगे, नहीं हमको नहीं हुआ है, क्योंकि वो शर्म होती है उनको। तो ये अब जमाना ग्लोबलाइज हो गया है, अभी शर्म की बात नहीं है। आप अगर पाइल्स को दिखाएंगे नहीं तो वो ट्रीट कैसे होगा। और छोटे मोटे प्रैक्टिशनर पैक्स को दिखाते हैं तो वो दवा लिख देगा, वो चेक भी नहीं करेगा कि ब्लीडिंग आ रहा है कि क्या है। तो आपको बता दें, पाइल्स 4 प्रकार के होते हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री। 1st और 2nd डिग्री पाइल्स ब्लीडिंग पाइल्स होता है, तो उसको जो है हम मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं। 3rd 4th को क्षार सूत्र लाइगेशन करते हैं, कुछ दवाएं देते हैं, सही हो जाता है। दूसरा एक बीमारी है फिशर, तो ये जो गुदा है इसमें चीर लग जाता है। ये टॉयलेट जब ऐसे आता है प्रेशर देखिए तो फट जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को क्या रहा बोलेगा जलन हो रहा है, तो फिशर है। तो फिशर के लिए लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जो है वो जो है स्पिंचर रिलीज कर देता है, तो उससे वो गुदा लूज हो जाती है। लेकिन मैं जो मेरा रिसर्च वर्क है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से मेरा रिसर्च वर्क पब्लिश हो गया है और ऑल इंडिया ने इसको जो है एक्सेप्ट किया है। तो इसमें मैं फिशर के पेशेंट को विदाउट सर्जरी, उसके किसी स्पिंचर को कट किए बिना मैं उसको सही करता हूँ और वो पूरी लाइफ हेल्दी रहता है। और बाकी याद में आता है फिस्टुला, जो सबसे डरावना चीज़ है, भगंदर बोलते हैं इसको। जनरल सर्जन भी नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ये पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए दोनों के लिए हेक्टिक हो जाता है। तो भगंदर क्या होता है कि ये जो गुदा मार्ग है, यहाँ पे फोड़ा निकलेगा, वहाँ से पस डिस्चार्ज होगा और इसका ट्रैक यहाँ से निकलेगा यहाँ तक, तो प्रोविंग किया जाता है। तो मॉडर्न में क्या है, ओपन कर देते हैं, पूरा घाव लंबा हो जाता है, पेशेंट के लिए भी हेक्टिक हो जाता है। और बंगाली टेक्निक भी ऐसी, हमारी टेक्निक क्या है, क्षार सूत्र डाला जाता है और क्षार सूत्र कटिंग करते हुए हीलिंग करते हुए आता है और आपका गुदा मार्ग को कोई डिस्टर्बेंस किए बिना उसके घाव को भर देता है। तो ये फिशुला टेक्निक, और उसमें भी जो एडवांस टेक्निक्स आ गए हैं जैसे लेजर थेरेपी, RF कॉटरी, वो लेजर से कटिंग करके आते हैं, फिर RF कॉटरी से इसको ट्रैक को ओपन करके यहाँ क्षार सूत्र कर दिया जाता है। तो उसको मिनिमम
पेन के साथ पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाए, इस पे मेरा जो है काम चल रहा है। और जो है कि इसके लिए मुझे डॉक्टर साहब ने इनवाइट किया, तो आज मैं जो है आया हूँ। तो सर जानकारी लेना चाहेंगे, तो देखा जाता है कि छार सूत्र अगर ऑपरेट अगर होता है तो उसमें समय ज़्यादा लगते हैं, जिसे पेशेंट के पेशेंस जो है वो बरकरार नहीं रह पाता है। अच्छा क्वेश्चन है जी। छाड़ सूत्र में समय लगता है, तो इसी का जवाब मैं दे रहा हूँ कि अब वो जो ट्रेडिशनल छाड़ सूत्र था हम लगा देते थे, वीकली चेंज करते थे, अब हम एडवांस छाड़ सूत्र कर रहे हैं। उसमें हम मॉडर्न टेक्निक का भी यूज कर रहे हैं, कॉटरी का भी यूज कर रहे हैं। उस ट्रैक को 2 थ्रेडिंग कर दे रहे हैं। जैसे किसी चीज़ को भरने में 30 दिन लगेगा तो 15 डेज 2 थ्रेडिंग कर देंगे तो भर के 15 डेज में आ जाएगा। तो हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, एडवांस छाड़ सूत्र और भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जिससे कि अब एक टेक्निक एप्टेक टेक्निक, अब ये ट्रैक इतना लंबा है लेकिन इसका ओरिजिन क्या है कि यहाँ से है 6 o'clock से, तो हम यहाँ एक विंडो बना देंगे तो यहाँ से ये ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद ये मुझे नहीं करना पड़ेगा। जैसे किसी फैक्ट्री को ही बंद कर दीजिए तो इसके एम्प्लॉय भी मर जाएंगे, वैसे यहाँ जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है क्रिप्टोग्रेनुलेटेड, वहाँ हम जो है विंडो बनाते हैं, तो इसकी वजह से वो हील हो जाता है। तो बाकी इस तरह से हम करते हैं, जो आपने बोला सही है ये बात। सर एक समस्या और देखी जाती है, चूंकि छार सूत्र में जी। धागे का यूज किया जाता है, जो अलग धागे होते हैं जो आप लोग के टेक्निकल भाषा में आते हैं। तो सर जानना चाहेंगे कि धागे से बहुत सारे पेशेंट घबरा जाते हैं कि पेनिंग होती है, बार बार कोई घबराने की हिलाया जाता है। कोई घबराने की जरूरत नहीं। उसके लिए हम स्प्रे और लोकल जेली और उसको स्टिच बात करना रहता है, पानी की सिकाई करनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए बॉडी का अपने मैकेनिज्म, कोई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाता है, एक बार एक्सेप्ट कर लिया फिर कोई दिक्कत नहीं। तो वो सारी चीज़ें क्या है ना, एक भ्रम होता है, एक उसको बोलेंगे कि खुद का एक वो रहता है माइंड में कि ऐसा होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई चीज़ों को बड़ा करके बताया जाता है, उसको बोलेंगे पूर्वाग्रह से ग्रस्त होना। इलाज सर कितने दिनों में संभव है, कितने दिनों का ये एक टेक्निकल वर्ड है। जैसे कहा जाए कि अगर ट्रैक कितना है, अगर ट्रैक छोटा है तो हम उसको 2 वीक में कर देंगे, बड़ा है तो 4 वीक में कर देंगे, तो 4 से 6 वीक का समय लग जाता है। रही बात पाइल्स की, तो पाइल्स तो 4 से 6 दिन में कट के गिर जाता है, मस्से को लाइगेट करते हैं, उसके बाद स्टिच बात करके दवा लेता है तो पेशेंट क्योर हो जाता है। तो बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, सबसे बेस्ट टेक्निक है। 98.8% इसका सक्सेस रेट है। PGI चंडीगढ़, एम्स और BHU इसमें रिसर्च हो चुके हैं और इन्होंने इस पर अथेंटिकेशन लगा दिया है। एम्स में भी डॉक्टर लोग छाड़ सूत्र ही प्रिस्क्राइब करते हैं और वहाँ पे भी हर एक एम्स में, इंडिया के एक डिपार्टमेंट आयुर्वेद का है, वहाँ छाड़ सूत्र ट्रीटमेंट होता है। सर एक बात जानना चाहेंगे, चूंकि अगर पेशेंट अगर मरीज परेशान रहता है हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए, तो देखा जाता है हॉस्पिटल में इसके बहुत सारे खर्च आ जाते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि इसके खर्च कितने आ सकते हैं। जी, मैं स्पेशली इसीलिए आया हूँ, डॉक्टर साहब से मैंने अनुरोध भी किया है कि डॉक्टर साहब मैं आपके हॉस्पिटल में सेवा दूंगा, मिनिमम खर्च आप पेशेंट से बोलिएगा कि आप कितना पे करना चाहते हो, क्योंकि सबकी पेइंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो उसकी जो पेइंग कैपेसिटी होगी उस पेइंग कैपेसिटी में मैं यहाँ इलाज करूँगा और मेरा कुछ उसमें उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं रहेगा। वो अपने हिसाब से जो भी पता कर ले कहाँ क्या चल रहा है, उसमें जो भी कम लगेगा वो मैं करूँगा। और हमारे सर्जरी के साथ उसकी जो मेडिसिन होगी उसको भी दी जाएगी उसी पैकेज में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, ब्लड टेस्ट के नाम पे, दवा के नाम पे नहीं। हमारा वही जो मरीज बोल देगा वही हमारा कास्टिंग रहेगा, कोई हमारा टैग नहीं है। सर देखा जा रहा है कि आमतौर जिंदगी में लगभग 90% लोगों को ये सारी बीमारियां देखने को मिलती है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी बीमारी ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। तो देखिए क्या है, आज का सबसे बड़ा जो कारण है वो दिनचर्या। हम जो है रात को 12 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो फाइबर डाइट भी नहीं है, तो डाइट हम नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे और फाइबर डाइट लोगे तो ये बीमारी नहीं होगी। दूसरा, बहुत लोग बोलते हैं कि सर क्या इससे फिस्टुला से कैंसर भी हो सकता है। सबसे पहली बार बता दूं, इन सबका जड़ कॉन्स्टिपेशन है। कब्ज की वजह से पाइल्स होता है, फिशर होता है, फिस्टुला होता है, फिर कोलोरेक्टल कैंसर होता है, एनल कैंसर। आप कब्ज को छोटी बीमारी लेते हैं, नहीं, रेगुलर कब्ज होने से क्या होता है, जो टॉक्सिक है बॉडी में रिअब्जॉर्ब होते हैं, तो उसकी वजह से कैंसर सेल्स आपके बॉडी में ग्रोथ होना शुरू होते हैं। तो इसके लिए फाइबर डाइट, पानी का सेवन, सुबह में शौचालय जाने के पहले गर्म पानी का सेवन करिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को अपने हैबिट में डालिए, फाइबर युक्त भोजन लीजिए,
जो है कि जो नॉर्मल रूटीन का आप चीज़ें खा रहे हैं, गेहूँ चावल, उसमें थोड़ा सा मिलेट्स को ऐड करिए, जवार बाजरा, जो कि पहले हमारे पूर्वज लोग खाते थे। तो ये अगर हम करेंगे तो ओवरऑल पाइल्स क्या, आप डायबिटीज से भी बचे रहेंगे और फैट से भी बचे रहेंगे। सर बात करेंगे चूंकि आप नेक्स्ट हॉस्पिटल जी। उपस्थित हुए हैं, इस हॉस्पिटल को लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगे लोगों को? जी जी, इस हॉस्पिटल में हमारे जो है गायनिक की भी सुविधा उपलब्ध है, जनरल मेडिसिन के भी डॉक्टर आते हैं। कुछ डॉक्टर्स बिजी शेड्यूल की वजह से ऑन कॉल बुलाए जाते हैं, जैसे पेशेंट आएंगे डॉक्टर साहब फ़ोन करेंगे और आएंगे। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। और धीरे धीरे कोई भी बच्चा है, अभी बच्चा हुआ है तो रेंगेगा फिर चलेगा, तो भी बच्चे की तरह से है। और धीरे धीरे आप लोग के आशीर्वाद से बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा तो बच्चा बढ़ेगा और चलेगा। पिपराइच नगर पंचायत में देखा जाए तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, ऐसी क्या खासियत है कि नेक्स्ट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में लोग आए? ये हॉस्पिटल की खासियत सबसे बड़ी, जो यहाँ के डायरेक्टर है विकास गुप्ता, उनका जो सोच है इस एरिया के प्रति, वो बहुत बड़ी सोच है। वो जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होता है ना, ऐसे पैसे कमाने के लिए नहीं खुला है जी हमारा एम दोनों है, समाज सेवा के साथ जो है। अब यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनका स्टाफ खर्चा, जो रेंट है, वो सब करना ही है। ये सब करते हुए मुझे करना है। हमारा वो ध्येय नहीं है कि किसी के दिल को दुखा के। मैं क्या बोला, अच्छा इनका ये नेचर है, इसीलिए मैं भी जुड़ा। और मैं क्या बोला, पेशेंट तय करेगा कि वो मुझे कितना देगा, ना कि मैं तय करूँगा। जी। तो वो जो बोलेगा मैं लूँगा। और ये मैं माइक पे बोल रहा हूँ, इसको मीडिया देखेगी, मैं अपने बात को वापस भी नहीं ले सकता हूँ, ये भी मुझे पता है। तो जो पेशेंट बोलेगा वो मैं सर्जरी का चार्ज लूँगा। चूंकि देखा जा रहा है कि नेक्स्ट हॉस्पिटल एक हब जैसा एक माहौल क्रिएट किया है, बहुत सारे डॉक्टरों को यहाँ बैठाने का प्रयास इन्होंने जी किया जी है। जी, बहुत अच्छा सर। अलग अलग बीमारियों के इलाज है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे अभी कौन कौन डॉक्टर यहाँ बैठ रहे हैं, जी, जी, ओपीडी जी। देख रहे हैं? तो अभी डॉक्टर जो है गगन गुप्ता जी बैठते हैं, ये जो है संडे को बैठते हैं। और एक डॉक्टर साहब हैं एपी गुप्ता जी, और ये जनरल फिजिशियन है, शुगर बीपी थायराइड बाकी सारे टाइफाइड मलेरिया ये सभी देखते हैं। 10 से 5 बैठते हैं। बाकी हमारे वहाँ डॉक्टर अम्बिका नारायण जी हैं और डॉक्टर अमृता गुप्ता हैं, वो भी संडे को आती हैं, गायनिक एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। तो इस तरह से हमारी टीम, अभी एक छोटी सी टीम सेवा देने के लिए तैयार है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश देना चाहेंगे कि आप जो है कि इस हॉस्पिटल में आएँ और एक बार सेवा का अवसर दें और अपने आशीर्वाद से हमें धन्यवाद करें। हमारे साथ जुड़े रहे हैं डॉक्टर मयंक गुप्ता जी, जो काफ़ी अवार्ड से अवार्डिड किए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं। और देख सकते हैं बहुत सारे अवार्ड लगे भी हुए हैं। और सर प्रोफेसर हैं, जो आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं सर, जिन्होंने बताया कि हम बिना ऑपरेट के क्षार सूत्र के द्वारा गुद्दा रोग यानी कि पाइल्स की बीमारी और फेस्टुला की बीमारी को हम सही कर सकते हैं। तो अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो सीधा डॉक्टर मयंक गुप्ता जी से नेक्स्ट हॉस्पिटल में आके मुलाकात करें, जो पिपराइच नगर पंचायत में है। हमारे साथ जुड़ेंगे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट डायरेक्टर साहब, जाने का प्रयास करेंगे। सर देखा जाता है कि पेशेंट जो है अक्सर हमेशा मैनेजमेंट से घबराया रहता है, परेशान रहता है। चूंकि डॉक्टर तो इलाज कर देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का जो खर्च आता है जिसको लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं लोग। तो आपके हॉस्पिटल में क्या ये ऐसी व्यवस्था है? पहले तो सबको प्रणाम। और मेरा एक उद्देश्य है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो उसको लेके चला जाए जब, तो हमें लगता है कि अगर हम मानव को खुश कर दें, यानी मनुष्य को खुश कर दें, तो परमात्मा खुश रहेगा। तो हमारा अगर ये ध्येय है तो हमें किसी को लूटना नहीं। हॉस्पिटल एक ऐसा संयोग है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक भगवान को दर्जा दिया जाता है डॉक्टर को। तो अगर मैं उनको यहाँ पे बिठा रहा हूँ तो उस सम्मान को भी हमें रखना पड़ेगा। तो जैसे कि एक भ्रांति है कि हॉस्पिटल में लूटा जाता है, मतलब जाने के बाद ऐसा कुछ किया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, मैं जहाँ पे हूँ पिपराइच विधानसभा में हूँ और नेक्स्ट हॉस्पिटल को ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर आप गोरखपुर में जाते हैं इसी इलाज के लिए या लखनऊ में जाते हैं तो आपको ये भी पता है कि वहाँ का रेंट, वहाँ का जो मार्केट वैल्यू हो बड़ा है। यहाँ पे मैं अगर 15,000 रेंट दे रहा हूँ, वहाँ पे 50,000 दे रहा है। तो अगर एक हॉस्पिटल 50,000 रेंट उसी चीज का देता है और मैं 15 देता हूँ, तो फिर ये बताइए वो लोड किस पे आएगा? गोरखपुर जाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। वही इलाज जो मैं यहाँ पे सस्ते में कर दूंगा, तो मैं अपने तरफ से कुछ नहीं दे रहा हूँ। लेकिन ये मार्केट ये बता रहा है कि वही डॉक्टर हैं जो गोरखपुर में भी इलाज करते हैं, वही डॉक्टर है जो पिपराइच में भी इलाज करते हैं। तो आपको बस समझना है, गोरखपुर के नाम पे ठगे मत जाइए।
आप पिपराइच में आइए और पहले संपर्क करिए ना, मिलने का पैसा नहीं लगता है। अगर मैं ये कहूँ कि पैसा किसी चीज़ का लगता है तो आके पहले कंसल्ट करिए, डॉक्टर से मिलिए, इस चीज़ से बात करिए, उसके बाद आप हाँ जी सर, ओपीडी चालू है हमारे वहाँ। डॉक्टर गगन गुप्ता न्यूरो एक्सपर्ट बैठते हैं, जो कि संडे को वो 12 बजे से 5 बजे तक बैठते हैं। अब मैं सर अंकुर पुद्दार सर को, जो कि आप गोरखपुर के मानी डॉक्टर हैं, आप उनको पता करिए, गैस्ट्रो के हैं वो। हम मंगलवार को, कल उनका बैठने का, प्रत्येक मंगलवार को वो बैठेंगे, तो ये शेड्यूल उनका तय हुआ है। फिर जैसे कि सर हैं हमारे साथ में, तो ये तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की मर्जी है कि हम, अब सर क्या मेरे बड़े भाई हैं, और उनको अगर वो जो बता रहे हैं उस पर अगर आप लोग आएंगे तो हम कह रहे हैं कि हमारे तरफ से जो हो पाएगा वो हम आपको देंगे और इजी इलाज देंगे। लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बार सर हाथ जोड़ के सबसे विनती यही है, एक बार आप लोग आए, मौका दें, और मौका इस चीज़ का ना दें, जिस चीज़ से परेशान हैं, जिसका इलाज कई जगह करा के आप परेशान हैं, उसके लिए मौका दें कि मैं ठीक कर पाऊँ, और कम से कम समय में और खर्च में दोनों आपको हम देंगे। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि नेक्स्ट हॉस्पिटल पिपराइच पे आएँ और संपर्क करें, जो भी चीज़ें हों अच्छी तरीके से हों। तो पिपराइच नेक्स्ट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जो दावा करती है कि हम पिपराइच नगर पंचायत में सबसे बेहतर और सस्ते दर में अच्छे इलाज की गारंटी लेकर आए हैं। तो अगर आपको भी इलाज कराने हो सस्ते और बेहतर और गारंटी के साथ, तो सीधा आप नेक्स्ट हॉस्पिटल में आए। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब, जो विभिन्न बीमारियों को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा किया गया, जो जिनका वादा है, जिनका कहना है कि हम सबसे बेहतर इलाज करने की गारंटी देते हैं। तो देखते रहे फास्टर प्लस न्यूज, बने रहे। धन्यवाद, जय हिंद।